1 साल गुजर गया और राजकुमार शिवम अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। यह तो पता नहीं कि शिवम ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, क्योंकि मैंने सुना नहीं। बहुत समय तक चला या थोड़ी देर तक चला, क्योंकि मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर मुझे इतना पता है कि अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत जल्द ही टूट गए, उसके कपड़े फट गए और उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया और वह पीला पड़ गया। एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वह जंगल में एक खुले हिस्से में घूम रहा था, तो वहां उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूम में जा रही थी। शिवम बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपने पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। शिवम उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने शिवम से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शिवम ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढने जा रहा हूँ। बुढ़िया ने अपना सिर ना में हिलाया और एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार शिवम, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेंढकी अक्लमंद येलेना ही तो तुम्हारी मेंढकी पत्नी थी। वह अपनी ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी, इसलिए उसके पिता उससे इतना नाराज थे कि उसने उसको एक 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए मेंढकी में बदल दिया था। राजकुमार शिवम दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ? मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। बुढ़िया आगे बोली, अभी उसको शैतान जादूगर ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहां से उसको छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है, वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है, वह बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंची सी ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है और वह शैतान जादूगर उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वह बुढ़िया आगे बोली, लो ये धागे का एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर ये जिधर भी जाए तुम उसके पीछे पीछे चलने जाना, यह तुमको रास्ता दिखाएगा। बुढ़िया ने उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देकर शिवम ने धागा का वह गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। शिवम चलता गया और एक साफ खाली जगह आ निकला। वहां उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वह भालू उससे आदमी की आवाज में बोला, मुझे तुम मत मारो राजकुमार शिवम, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि वह नर बतख भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार शिवम, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ा। उसी समय एक भेंगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर से मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार शिवम, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी
उसको हवा की ज़रूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार शिवम, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। राजकुमार शिवम ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफ़ी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आया जो बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखों पर पत्थर का एक बक्सा रखा था जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। शिवम अभी ये सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए कि कहीं से वह कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़कर उसको जड़ से उखाड़ लिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वह भेगा खरगोश वहां आया। उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भीगे खरगोश ने उस खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकल निकल कर ऊपर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही सफेद नर बतख, जिसकी जिंदगी शिवम ने बख्शी थी, उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से एक उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में गिरा। वह देखकर तो शिवम रो पड़ा। उसी झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा। पर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही थी। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें से सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकाल कर उसने उसको मोड़ना शुरू करा। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता, वहाँ शैतान जादूगर भी अपनी काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता था और बल खाता जाता था। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और उस सुई के टूटते ही वहाँ शैतान जादूगर भी मर गया। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आया तो उसके सामने तो राजकुमारी येलेना खुद ही खड़ी थी। वह एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार शिवम, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक शैतान जादूगरियों से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में ये दोनों मिल गए और वापस अपने देश लौट गए। वहां वे फिर बहुत साल तक खुशी खुशी रहे।